अरे ये सरकार ही फर्जी है। मैं गर्व नहीं, मैं शर्म करता हूं कि एक डरपोक चूहा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। एक चूहा प्रधानमंत्री है। गोदी मीडिया आती है तो मोदी जी की चरण छू के आती है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सांसद हैं गोंडा के छह तो क्या हुआ, हम किसान हैं, लोग क्या कहते हैं, जेल में करवा के रहेंगे। अगर हम जमीन में अनाज बोना भी जानते हैं ना तो मोदी के सीने में भी अनाज बो देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारी भीड़ है, जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए। हमारे साथ हैं धनेश्वर महतो। धनेश्वर जी, आप बिहार से चले आए सीधे दिल्ली, क्या वजह थी? हमारे देश की बेटियां धरना पे बैठी हैं और हम लोग घर में बैठे हैं, तो शायद इससे ज़्यादा और शर्म की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। एक तरफ इस देश के अंदर दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं, देवी का दर्जा देते हैं। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, सभी देवी देवताओं का मतलब देवियों का उपाधि देते हैं, आदि शक्ति मानते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी स्वयं भी नवरात्रि रखते हैं और खूब सारी मतलब प्रचार आता है टीवी के ऊपर देखने के लिए कि मोदी जी कितने बड़े देवी के भक्त हैं। लेकिन उसी देवी के ऊपर, उसी बेटी के ऊपर यदि इसी देश के अंदर अत्याचार होता है, जो देश को गौरव दिलाने का काम करती है, तिरंगे की शान बढ़ाने का काम करती है, पूरी दुनिया में तिरंगे का नाम रोशन करती है मेडल दिला के, उसके साथ उन्हीं के मंत्री मतलब सदस्य जो हैं लोकसभा के, उनके शोषण करते हैं और तब एक केस तक दर्ज नहीं करती है मोदी सरकार, तो आप समझ सकते हैं फर्जी है मामला कहा जा रहा है। अरे ये सरकार ही फर्जी है, फर्जी तरीके से ये सत्ता प्राप्त किया है। जो सरकार ही खुद फर्जी हो वो तो दूसरों को फर्जी बोलेगा। अरे 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था हर साल, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का वादा किया था। जो सरकार खुद ही फर्जीवाड़ा करके सत्ता हथियाई है, वो सरकार तो आरोप लगाएगी। कौन सा फर्जीवाड़ा किया? अभी इतने सारे फर्जीवाड़े आपको मैंने मोदी के गिनवाए, समझ में नहीं आया? नहीं, आपने कहा फर्जीवाड़ा करके सरकार बनाई। अरे फर्जीवाड़ा ही करके तो सरकार बनाई है। लोगों को ठगना वही ना फर्जीवाड़ा होता है। और क्या होता है फर्जीवाड़ा? क्यों झांसे में आ गए आप? मैं नहीं आया, देश की जनता आई। मैं मोदी को और भाजपा को पिछले 2000 सन यानी 23 साल से पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दंगाई का ये ना आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है मोदी जी से। काहे के लिए? मेरा क्या रिश्तेदार लग रहा है? मेरा क्या जमीन जत्था मोदी हड़पे हुआ है क्या? वो गुजरात का, मैं बिहार का। सिद्धांत की लड़ाई है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेगा, दिल से सपोर्ट करेंगे। अब क्या चाहिए? चीन और ये पाकिस्तान। चीन ने 100 गांव हमारे कब्जा कर लिए, 100 गांव बसा दिए। लाल पीला आंख की बात छोड़ो, मोदी तो ऐसे चूहे के बिल में घुस जाता है जब चीन हमारे राज्य कई गांवों के नाम बदल डाले, तो कौन से चूहे के बिल में घुसा हुआ है मोदी? देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिल चुका है। अरे देश गर्व करिए आप लोग। मैं गर्व नहीं, मैं शर्म करता हूं कि एक डरपोक चूहा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। एक चूहा प्रधानमंत्री है। देखिए, क्या आना चाहिए जंतर मंतर पे? मीडिया भी आई हुई है, मीडिया भी सामने। अरे वो मोदी जी की चरण छू के आई है। वो चरण छू के, गोदी मीडिया आती है तो मोदी जी की चरण छू के आती है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गोदी मीडिया मुर्दाबाद। आगे जा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
दिखाएगी लाइव। वो जब देख रही है कि पासा पलट रहा है तो ये भी पासा पलटती है मोदी की तरह। ये मीडिया भी पासा पलटती है मोदी की तरह। मीडिया से खुश नहीं है। मैं गोदी मीडिया से खुश नहीं हूँ, मोदी मीडिया से खुश नहीं हूँ। देश की हालात मीडिया की वजह से है। आज देश में जो हालात है ये गोदी मीडिया की वजह से है। मीडिया सही होती तो देश के हालात ऐसे ये आप नहीं लोग होते। तय करें, ये आप लोग नहीं तय धनेश्वर करें। जी, क्या लगता है पीटी उषा के बयान के कांग्रेस बाद ने देश बचाया, मोदी ने देश बेचा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलिए। आप कांग्रेसी हैं? अरे भैया, मैं तो भाजपा का भी समर्थक था। 1999 में वाजपेयी जी के लिए बूथ कैप्चरिंग किया। और बोलिए, फर्जीवाड़ा किया आपने? किया मैंने। हाँ, जो कहिए, मैंने जो किया सो मैं बोल रहा हूँ। क्यों किया आपने बूथ कैप्चरिंग? मुझे अच्छे लगते थे। माफिया हैं आप? हाँ? माफिया हैं आप जो समझ सकते हैं। आप गुंडा भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ। 35 मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ। कौन भैया? वो दिखे 35 मुकदमे दर्ज हैं। वो अब माफिया नहीं दिख राजनीति रहे। में है तो मुकदमे तो दर्ज होंगे ही। क्यों मुकदमे दर्ज हैं तो गिरफ्तार नहीं होंगे क्या? बताइए, होंगे कि नहीं क्यों होंगे? नहीं होंगे? हम करके रहेंगे। कब होंगे? अब करके रहेंगे, आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए तो कर ही रहे हैं आंदोलन। किस लिए कहाँ कर से रहे आए हैं? यूपी से। क्या नाम है? कन्नौज जिले से। सांसद हैं गोंडा के 6 तो क्या हुआ? हम किसान हैं, तार लोग के कहते हैं, जेल में करवा के रहेंगे। हम किसान की औलाद हैं। अगर हम जमीन में अनाज बोना भी जानते हैं ना तो मोदी के सीने में भी अनाज बो देंगे। मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी कर दी। क्या आना दुगना कर दी? देख लो, फटीचर बन के घूमते रहे हैं। खाद नहीं उपलब्ध है, खाद तक उपलब्ध नहीं है। खाद भी आज के टाइम में ब्लैक में मिलता है। नैनो यूरिया लाए हैं मोदी जी। एक बूंद डालिए पूरे खेत में हाहाकार मच जाए। अरे मोदी जी तो अब अमीरों का विकास और गरीबों का विनाश एक ही लाइन में है। एक मिनट, ये बात परफेक्ट है। मोदी जी ने जो काम किया 70 साल में कोई नेता नहीं किया। पूछो क्या किया है? बता दीजिए मुझे। शांत 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 शांत। मुझे 10 काम गिना दीजिए। कौन सा काम किया? मैं बता रहा हूँ। रुको तो अरे रुको, आपके पक्ष में है ये। रुको, पक्ष में क्या होता है? आपने कहा मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने काम गिनाइए काम। मोदी जी ने वो काम किया है। क्या काम किया? कांग्रेस ने देश नहीं बेचा, मोदी देश बेचा। कांग्रेस ने ट्रेन नहीं बेचा, मोदी ट्रेन बेचा। कांग्रेस ने जमीन नहीं बेचा, मोदी जमीन बेचा। कांग्रेस ने गरीब का हक नहीं मारा, मोदी ने गरीब का हक खरीदा किसने? है। देश खरीदा किसने? सब पूरी दुनिया अरे रुको, इंडिया नहीं, एक इंडिया नहीं पूरी दुनिया जानती है गौतम अडानी ने खरीदा। और गौतम अडानी को सामने रख के मोदी ने खरीदा। गौतम अडानी हमारे देश को मजबूत कर रहे हैं। आप जान रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ये देश जितना खोखला हो चुका है ना, इसको अगर सॉलिड बनाना हो तो सत्ता किसी और के हाथ में सौंपना होगा। इंदिरा गांधी ने बोला था कि मैं देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा दूंगा, और मोदी जी कहते हैं हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे। बताओ, कोई खून दे रहा है? तो भारतीय अब कोई झोला? भाई साहब, मंदिर में काम भीख मांगना है? हमें योगी जी मजबूत सीएम है। योगी जी मजबूत सीएम है तो वो है तो गिरफ्तार करें ना। 35 मुकदमे दर्ज हैं। माफिया को मिट्टी में मिला दिया। तो माफिया ये नहीं है। आइए हम दिखाते हैं, ये माफिया नहीं है। ये माफिया नहीं है। कौन से? ये बताइए। ये क्या लिखा है? बताइए क्या लिखा? यूपी गैंगस्टर। पढ़िए। ये यूपी गैंगस्टर जी माफिया नहीं है। ये केस दर्ज ये है। माफिया नहीं है। ये 38 मुकदमे दर्ज हैं। ये माफिया नहीं है। ये 38 मुकदमे। ये तो मुकदमा ऐसे छोटे मोटे मुकदमे हैं ये। ये छोटे मोटे मुकदमे हैं। अगर हम लोग यही छोटे मोटे मुकदमे तुरंत जेल चले जाएंगे। तुरंत जेल चले जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं जेल में हुआ ये? आपने कौन सा दर्ज कराया है? आपने भी दर्ज कराया केस? क्यों दर्ज नहीं कराया? तो करा दिया आज। आज करा दिया है। बताइए ना, ये 38 है। 38 है। अभी तक उसकी कंप्लेंट तक नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी यूपी पुलिस ने? बताइए मुझे। ये नहीं माफिया है क्या? योगी जी जवाब नहीं है तो ये भी तो माफिया है। एक बार मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पुत्र श्री जगदम्बा सिंह, बीजेपी एमपी, आपराधिक इतिहास। ये है, देखिए आप, सीरियल नंबर, और ये है धारा, और ये है थाना पूरे अयोध्या नवाबगंज। एक केस दिल्ली में भी दर्ज है, अयोध्या में, फैजाबाद में, और नवाबगंज में, अयोध्या में, राम जन्मभूमि में, नवाबगंज। यानी आप देखिए इतने सारे दर्ज हैं केस। ये केस दर्ज हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि ये सही है कि गलत, लेकिन ये यहाँ लगा है। हमारी जिम्मेदारी थी कि आप तक पहुँचाऊँ। तो आप जानते हैं 302 का मतलब क्या होता है?
ये 302। हाँ पता है। हाँ पता है ना। आपको क्यों पता नहीं है? हुआ? ये क्यों नहीं अंदर हुआ है? 302 का मतलब क्या होता है पता है? इंसान अगर हम लोग छू भी लेना तो तुरंत पहुंच जाएंगे जेल में, तुरंत देर नहीं लगेगी, टाइम नहीं यूपी लगेगा। में अब राम राज आ चुका अरे है। राम नाम नहीं, रावण राज आ गया है यूपी में। रावण राज हो गया यूपी में। बच्ची सुरक्षित नहीं चल सकती है ना, कानून का नाम देते हैं। कानून कहाँ? हर रोज तो मर्डर होता है यूपी में, हर रोज तो मर्डर होता है यूपी में। बताइए ना कहाँ मर्डर नहीं होता है? बताइए। हर रोज हो रहा है। पुलिस वालों के सामने किसी को भी मार दो, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? तो आतिक की मौत पर आपको दुख हुआ? नहीं, हमें क्यों दुख होगा? हमें अच्छी बात है, मार दिया, वो भी गुंडा था एक। तब अच्छा काम किया ना मोदी जी ने। वो बात योगी जी अच्छी ने। है। ये गुंडा नहीं है, ये गुंडा नहीं। क्या ये सांसद को मार देंगे आप? क्यों नहीं मार देंगे? ये गुंडा नहीं है क्या? वो भी तो सांसद ही था, विधायक था ना। अतीक भी विधायक था ना, वो भी सांसद था ना। उसको क्यों मार दिया? तो ये गुंडा नहीं तुम्हें दिख रहा है क्या? इसके भी तो मुकदमे 38-10 हैं। ये भी तो गुंडा है ना। ये बताया जा रहा है फर्जी मुकदमे हैं सब। कोई बात नहीं, फर्ज भी हो तो हम ओरिजिनल भी करना जानते हैं भाई, टेंशन मत लो, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। भाई आपको डर नहीं लगता योगी जी से? हमें किसी से डर नहीं लगता है। हालांकि पोस्टर में सत्यता कितनी है ये मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये कहा जा रहा है इनका भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है और लोगों ने यहाँ पर इसकी चस्पा किया बहुत ज़्यादा। ये पोस्टर दरअसल पूरे देश में वायरल हो चुका है। जिन लोगों ने बातें कही हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।